नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, इसके लिए सभी शिक्षकों को डंडा कर रखा है। टेट पास कर लो, टेट पास कर लो, नाक में दम कर रखा है। सभी शिक्षकों का जीना हराम कर रखा है कि टेट पास कर लो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे चैप्टर जोड़ रहे हैं जिसे पढ़ाने के लिए टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि 10वीं फेल बच्चा ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। अब क्लास में बच्चों को निम्बोड़ा 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 निम्बोड़ा, बुम रोहो शाम रंग बुम रो, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी बातें पढ़ानी हो तो इसके लिए टेट पास शिक्षकों की क्या आवश्यकता है। जब क्लास में किसी बच्चे को विश्व के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को विश्व का सबसे बड़ा पायलट ही पढ़ाना हो तो इसके लिए टेट पास शिक्षकों की क्या आवश्यकता है। 10वीं फेल कोई भी व्यक्ति इस तरह के चैप्टर को बेहतर पढ़ा सकता है, इसमें बेहतर ज्ञान दे सकता है। यदि विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, उनको जब पायलट ही बताना है तो इसके लिए शिक्षकों को टेट पास करने की क्या आवश्यकता है। अब उस महान वैज्ञानिक को आप यदि पायलट बता दें या बॉलीवुड या हॉलीवुड का हीरो ही बता दें तो क्या फर्क पड़ता है। उसे डॉक्टर बता दें, उसे इंजीनियर बता दें, क्या फर्क पड़ता है। पायलट भी गलत, इंजीनियर भी गलत। अब इतने महान वैज्ञानिक को वैज्ञानिक के अलावा कुछ भी कह दें, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के शिक्षा देने के लिए आखिर शिक्षकों को टेट पास करने की क्या आवश्यकता है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि यदि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं तो कम से कम इसे बर्बाद मत कीजिए। जैसा चल रहा है कम से कम वैसा ही चलने दीजिए। आज कम से कम जो इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी बन रहे हैं उतना तो बनेंगे ही, और जिस तरह का सुधार की व्यवस्था आपने की है उससे तो नहीं लगता है कि अब आने वाला भविष्य में कोई इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक भी बन पाएगा। जो सिलेबस या जो पाठ्यक्रम आपने बच्चों को दिया है और उसमें जो चैप्टर जोड़े हैं उससे तो बच्चों के भविष्य का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। कल जब हम इस विषय पर अपने कुछ मित्र बंधुओं से चर्चा कर रहे थे, उनमें से एक मित्र ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शिक्षकों को टेट पास करना इसीलिए जरूरी है कि यदि पाठ्यक्रम में सरकार ने गलत चीजें जोड़ दी है तो उसे वो सही कर पाए। अब मुश्किल यह है कि यदि कोई पढ़ा लिखा शिक्षक, टेट पास शिक्षक स्कूल में बच्चों को यह पढ़ाए कि सर आइजैक न्यूटन विश्व के बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, तो उस शिक्षक के ऊपर बच्चे हंसने लगेंगे कि सर मेरे किताब में तो पायलट लिखा है, वो वैज्ञानिक नहीं पायलट थे। अब सोचिए कि हमारा शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है। मामला यह है कि उड़ीसा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से 8 तक के पाठ्य पुस्तकों में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। कक्षा 5 के अंग्रेजी किताब में और कक्षा 8 के किताब में 1999 की मशहूर फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाना निम्बोड़ा निम्बोड़ा को एज इट इज छाप दिया गया है। अब बच्चे क्लास में निम्बोड़ा निम्बोड़ा करने लगे हैं। निम्बोड़ा निम्बोड़ा मूल रूप से एक पारंपरिक राजस्थानी फोक सॉन्ग है जिसे क्लास 8 के कला के पुस्तक में लोक संगीत के उदाहरण के रूप में लिखा जाना था, लेकिन इसमें असली लोकगीत छापने के बजाय लापरवाही के चलते इस गाने के फिल्म का वो बॉलीवुड वर्जन छाप दिया गया जिसे महबूब ने लिखा था और ऐश्वर्या राय बच्चन पर फिल्माया गया था। यही नहीं बल्कि यही गाना क्लास 5 के बच्चे के अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में बिना कोई मकसद का किसी और चैप्टर के जगह इसे छाप दिया गया। अब अंग्रेजी के पुस्तक में निम्बोड़ा निम्बोड़ा, सोचिए देश के बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। आखिर एक शिक्षक क्या क्या ठीक कर लेगा, कहां कहां वो सुधार करता रहेगा। यह मामला जब सोशल मीडिया पर चलने लगा, वायरल होने लगा,
तब मुख्यमंत्री जी का नींद खुला। यह विवाद सिर्फ एक गाने तक सीमित नहीं था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए तैयार किए गए नए किताबों में एक नहीं 1600 त्रुटियां पाई गई है। इसे हम कैसे माफ कर सकते हैं? 1600 त्रुटि किताबों में, आखिर किताब किसने छापा है? एक दो गलती या त्रुटि तो माना जा सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन 1600 गलतियों को हम कैसे मान लें कि यह महज एक प्रिंटिंग मिस्टेक है? जब कोई किताब छपता है तो उसका प्रूफ रीडिंग होता है। वो किताब कई चरणों से होकर गुजरता है और कितने सारे लोग उसे प्रमाणित करते हैं, तब जाकर फाइनल प्रिंटिंग के लिए वो जाता है। बावजूद इसके 1600 गलतियां होना कोई मिस्टेक नहीं है, यह लापरवाही है, घोर लापरवाही है। आखिर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो इस पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, वो मुफ्त का तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं। इसमें कुछ गलतियां तो बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली, जैसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को दुनिया का महान पायलट लिख दिया। कर्नाटक विधानसभा के चित्र को उड़ीसा का विधानसभा बता दिया गया। हम्पी के तस्वीर को कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम दे दिया गया। कक्षा 8 के ही किताब में मिशन कश्मीर के गाने बूमरो बूमरो और रिंदपोस माल को कश्मीरी लोक संगीत के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उस लोकगीत के पारंपरिक लिरिक्स के बजाय बॉलीवुड के गाने का लिरिक्स छाप दिया गया। बूमरो बूमरो शाम रंग बूमरो आए हो किस बगिया से, इस तरह के लिरिक्स उसमें छाप दिए गए। आखिर यह किसकी गलती है? और जब किताब प्रिंट होने के लिए प्रिंटिंग मशीन तक पहुंचता है, उससे पहले कई चरणों से इसे गुजरना होता है और सभी का अप्रूवल इसमें लगता है। आखिर किस प्रकार से इन पाठ्यक्रमों का प्रूफ रीडिंग किया गया? इसके अलावा जब यह मीडिया में, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा, तब सरकार की ओर से यह बयान आया कि एक सुधार पुस्तिका दिया जाएगा और जितनी भी गलतियां इसमें हुई है या की गई है, उन गलतियों को सुधार पुस्तिका में लिखा जाएगा। किताब नहीं बदला जाएगा, बल्कि उन गलतियों के लिए एक अलग से कोरिजेंडम बनेगा, मतलब सुधार पत्र बनेगा। आप समझ सकते हैं कि उस सुधार पत्र में यह लिखा जाएगा कि बूमरो बूमरो का गाना ये नहीं है, ये पढ़ना है। सर आइजक न्यूटन को विश्व का सबसे बड़ा पायलट नहीं पढ़ना है, विश्व का महान वैज्ञानिक पढ़ना है। निम्बोड़ा निम्बोड़ा का ये लिरिक्स के जगह पर इस लिरिक्स को पढ़ना है। एक दो गलती के लिए तो कोरिजेंडम चलता है, लेकिन क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में यदि 1600 गलतियां हो तो आप किस तरह से उसे कोरिजेंडम से पूरा कर सकेंगे? बहुत हास्यास्पद बात है। सरकार इसे भले गंभीरता से नहीं ले रही हो, लेकिन सुनकर सिर झुक जाता है कि हम बच्चों को किस तरह की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हालांकि जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री की ओर से कड़ा एक्शन लिया गया। SCRT के तत्कालीन डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इसका क्या फायदा? आज इन बड़े बड़े लोगों का आप निलंबन कर रहे हैं, 1 साल 6 महीने के बाद पुनः यह अपने पद पर पदासीन हो जाएंगे। और यह भी नहीं है कि आगे आने वाला समय में इनमें कोई सुधार होने वाला है। ये लोग पक चुके हैं, इन्हें आदत हो गई है काम ना करने की, और जब ईमानदारी से काम नहीं किया जाएगा तो इस तरह की गलतियों की संभावना हमेशा बनी रहेगी। देश में बच्चों के भविष्य के बारे में किसी को चिंता नहीं है, सबको अपना खाना पूर्ति करना है। हालांकि यदि इसे आप दूसरे एंगल से देखें तो इस तरह का पाठ्यक्रम में बच्चों को बड़ा मजा आ सकता है। बूमरो बूमरो याद भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आधा तो बच्चों को यह गीत याद ही होगा, और यही यदि प्रश्न पत्र में पूछा गया तो बच्चों को अच्छे नंबर आ सकते हैं।
अब प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि बुमरो किस हीरोइन पर फिल्माया गया था, तो बच्चों को बड़ा मजा आएगा इसे लिखने में। और क्लास में बच्चों की उपस्थिति भी ज्यादा हो सकती है यदि ऐसे चैप्टर को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए। लगता है कि हमारे देश में शिक्षा विभाग का यही उद्देश्य है। बच्चों को ज्ञान हो या ना हो, लेकिन क्लास में उपस्थिति जरूरी है। इसके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। शर्म आती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखकर, और आज के इन अनपढ़ और गंवार नेताओं को जो आज राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, शासन चला रहे हैं, उन्हें ये सब बातें तुच्छ लगता है। उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। आज भी हमारे देश में देश चलाने वाले अधिकांश नेता या तो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। अच्छे पढ़े लिखे नेताओं की संख्या आज भी बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश शिक्षकों के लिए पास किया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है, वही आदेश सुप्रीम कोर्ट अब इन नेताओं के लिए भी जारी करे कि देश के कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना ग्रेजुएट हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और विधायक या मंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। खैर, अब आने वाला समय में देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो शिक्षा व्यवस्था गर्त में ही जा रहा है और दूर दूर तक इसे ठीक होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देश के सरकार की मंशा और नीयत नहीं है कि देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। केवल बड़े बड़े मंचों पर भाषण जरूर देते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।